ओके। अच्छा बेटा, ये अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देने लगा हूँ, ये आप लोगों का परसेंटेज का 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, CSS 2017। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है, अ मैन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट ₹500 पर केजी। और फिर कहता है, इन एडिशन फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट ही परचेज he has to pay a consumption tax of 6% on the selling price. अब उसका क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज टू पे। बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन है, उसने 5 किलोग्राम उसने गोश्त खरीदा और हर किलोग्राम की जो प्राइस है वो 500 है। सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 kg मीट वो है ₹500 का। अब उसने कितना गोश्त खरीदा? 5 किलोग्राम। इसका मतलब प्राइस ऑफ 5 kg मीट दैट विल बी इक्वल टू 500 इंटू 5, 2500। ये तो 2500 का गोश्त हो गया। अब उसके साथ वो कहता है, इन एडिशन फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट ही हैज टू पे अ कंजम्पशन टैक्स ऑफ 6% ऑन सेलिंग प्राइस। हर किलोग्राम के अगेंस्ट उसको 6% कंजम्पशन टैक्स पे करना पड़ता है। कंजम्पशन टैक्स फॉर 1 kg एट 6%। 1 किलोग्राम पे उसको जो 6% जो टैक्स देना पड़ता है। 1 किलोग्राम कितने का है? 500 का है। तो 500 पे 6% कितना बनेगा? ये बनेगा ₹30। अगर 1 किलोग्राम पे अगर ₹30 है, तो उसने तो टोटल 5 किलोग्राम उसने गोश्त खरीदा है। अब 5 किलोग्राम पे कितना कंजम्पशन टैक्स बनेगा? कंजम्पशन टैक्स फॉर 5 kg एट 6% दैट विल बी 30। 1 किलोग्राम का है और 5 किलोग्राम का कितना होगा? ₹150। अब उसका क्वेश्चन ये है एंड पे, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज टू पे। उसने टोटल अमाउंट कितनी वहां पे पे किया है? टोटल अमाउंट ही पेड दैट विल बी, मीट गोश्त कितने का खरीदा? 2500 का। उसके ऊपर कंजम्पशन टैक्स कितना पे किया? 150 का। तो टोटल गोश्त जो उसने खरीदा उसका टोटल उसके चार्जेस कितने पड़ गए इंक्लूडिंग टैक्स? ₹2650। ठीक है, समझ आ गई सबको? ये आप लोगों के 2017 के पेपर में आया था। परसेंटेज आपको, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, परसेंटेज CSS और वन पेपर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का एक आगे क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी आया हुआ है, उसको जरा देखिएगा वो कैसे होना है। अभी हम लोग CSS 2021 का हम लोग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो कैसे है। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर है बुक का 31। अच्छा जी, क्वेश्चन में कहता है, मिस्टर फहीम हैज डिनर विद हिज फैमिली एट अ रेस्टोरेंट। मिस्टर फहीम अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पे खाना खाने गया, विच ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट ऑन फूड, जहाँ पे उसको 10% डिस्काउंट था खाने पे। अब उसने क्वेश्चन आगे बोलता है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फूड दैट दे ऑर्डर वाज 15,000। उन्होंने खाना जो ऑर्डर किया वो 15,000 का खाना ऑर्डर किया। गिवन दैट देयर वाज अ सर्विस चार्जेस ऑफ 10%। तो वहां पे उनको ये पता चला कि यहाँ पे 10% सर्विस चार्जेस भी हैं एंड GST 17%, और GST भी 17% है। अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज टू पे। बताएं उसने टोटल कितनी रकम उसने अदा करनी है। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसमें वो वाली अमाउंट लिखनी है जिसका खाना उसने ऑर्डर किया था। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस ऑफ फूड, जो उसने ऑर्डर किया था वो कितना था? दैट वाज 15,000।
आप लोगों ने याद रखना है कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें वो डिस्काउंट का जिक्र करता है, सबसे पहले आप लोगों ने उसमें से डिस्काउंट को आपने माइनस करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे लेस डिस्काउंट कितना है जी, विच ऑफर्स 10% डिस्काउंट, लेस डिस्काउंट एट 10%। आप इसमें से 10% पहले आप इसमें से लेस कर दो, तो 15,000 का 10% आप चेक करें कितना बनता है, ये बनता है 1500। तो आप इसमें से 1500 आप इसमें से लेस कर दोगे, यहां पे आप लिखोगे प्राइस ऑफ फूड आफ्टर डिस्काउंट, ये आएगा 15,000 का जो खाना था उसमें से 1500 आप माइनस आप करोगे, तो ये बेटा आप लोगों ने वहां पे खाने का जो टोटल बिल आपने वहां पे अदा करना है वो बनता है 13,500। लेकिन अब जब उन्होंने जब खा लिया ना, तो खाना खाने के बाद जब बिल जब आया, तो बिल में उनको पता चला कि यहाँ पे 10% सर्विस चार्जेस भी हैं और 17% जीएसटी चार्जेस भी हैं। तो ये दोनों जो चार्जेस हैं ये इसके बिल में ऐड होंगे। अब यहाँ पे लिखोगे ऐड सर्विस चार्जेस एट 10%। अब ये उस खाने का बिल बना था डिस्काउंट के बाद, इसका आप पहले चेक करोगे 10%, ये आपका बनेगा 13,500 का 10%, ये बनेगा 1350। ये आपको ऊपर पड़ गया है सर्विस चार्जेस। अच्छा जी, इसी तरह ऐड आप इसमें करोगे जीएसटी चार्जेस, और वो जीएसटी चार्जेस हैं एट 17%। तो 13,500 का 17% आप चेक करोगे, ये डबल जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 17 5 85 8, 17 3 51 8 59 5, 17 1 और 5 22, ये 2295 आपको ऊपर जीएसटी का पड़ गया। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि टोटल अमाउंट वो कहाँ पे कितनी पे करके आया, टोटल अमाउंट ही हैज टू पे कितनी होगी जी, खाने का जो बिल बना था डिस्काउंट के बाद वो बना था 13,500। एक ये जो बिल है, इसमें सर्विस चार्जेस ऐड होंगे और इसमें जीएसटी चार्जेस ऐड होंगे 2295। तो ये मेरे बेटा जब आप इसको प्लस करोगे, ये टोटल अमाउंट आपको वहां पे करनी पड़ेगी 17,145 रुपीज। ये बेटा आप लोगों का 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। और आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो भी चार्जेस आएंगे, अगर उनसे पहले उसने डिस्काउंट अगर दिया तो आप लोगों ने याद रखना है डिस्काउंट को पहले आप लोगों ने माइनस करना है। फिर जो ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये मेरे बेटा डिस्काउंट लालच होता है। अब आप खुद आप देख लो, वो सिर्फ और सिर्फ गया था 10% डिस्काउंट के चक्कर में, लेकिन अब देखो वहां पे कितना करके आया है, पे वो करके आया 17,145, वो सिर्फ 10% डिस्काउंट के चक्कर में गया था। तो ये डिस्काउंट एक लालच होता है, डिस्काउंट के बाद असल चार्जेस आपको वो बाद में आपको पड़ते हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था 2021 के पेपर में। अभी बेटा इससे पहले जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो स्किप करवाए हैं ना 39 से 48 तक, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने खुद आप लोगों ने अटेम्प्ट आपने करने हैं। और अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों ने कल कल जब आप लोगों को मैं टॉपिक करवाऊंगा ना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज करने के बाद आप लोगों ने इन क्वेश्चन में से जो जो प्रॉब्लम आएंगी वो कल आप लोगों ने मुझसे पे डिस्कस कर लेनी है। ठीक है, ओके हो गया।